शशिरेखा पुरुखा सहस्राक्षः सहस्रपाता स भूमिज्ञो सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुख एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् होतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायाश्च पुरुखा पादोऽस्य विश्वाभूता त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुखा पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्साशन नशने आवि ततो विराडजायत विराजो अधिपुरुखा तो अत्यारिच्य तपश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्यज्ञात् सर्वहोता सम्भृतं प्रेखदाज्यम् पशुस्ताशक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्या सजे तस्माद्यज्ञात् सर्वहोतरे च सामानि जज्ञिरे छन्दागोषि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जे केचो अयादता गावो अजन्निरे तस्माजाता अजवया संजन्यं वरेखि प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्या रेखायश्च जे यत्पुरुखं व्यदधू कतिराव्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमु रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्या कृतः ऊरुतस्य तद्वैश्य पद्भ्याङ्गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगोशेष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् यत्पुरुखेण विका देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाजङ्घ्रिक्म इद्मा शारद्दविः सप्तास्यासन् परिधाय सप्त समिधा कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वाना अवध्नन् पुरुखं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमते राक्षसान्तकम् श्रीशं चतुर्मुखं चैव नारदं बादरायणं सुखं सूतं च गोकर्णं वारं वारं नमाम्यहम् श्री दुर्गा मातरं नौमि शंकरं शैलजाघवं महावीरं हनुमन्तं वारं वारं नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां विरारे संज्ञके ग्रामे राजन्ते सुरोत्तमाः आहूयन्ते च ते सर्वे कथाश्रवण हेतवे। श्रीराम जय जय राम श्रीराम। बोलिए श्री राम कुंद भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। कम से कम जब जय बोलते हैं तो जो कान के छेद हैं ना दोनों इस तरफ के, उस पर प्रभाव पड़ता है। जितना मुंह फाड़ेंगे उतना ही कान के छेद पर प्रभाव पड़ेगा, और वैसे मुंह फाड़ेंगे तो फिर कान खराब हो जाएगा। जय बोलने में कहते हैं कि जब पाप उग्र होता है व्यक्ति के ऊपर तो भगवान की जयकार करने में बड़ी कंजूसी करता है। महाराज इधर उधर जा करके सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, शराब में पैसा बर्बाद कर देगा। किसी ने कभी कहा कि शराब महंगी हो गई है, आपने सुना? नहीं। गैस सिलेंडर के लिए जरूर लोग बोलते हैं, शराब के लिए नहीं बोला, क्योंकि जिसके बिना रह नहीं सकते हैं। भगवान के नाम, भगवान की कथा सुनने के अधिकारी कौन कौन है? बिना अधिकार के अगर हम कोई कार्य करते हैं तो महाराज अपराध माना जाता है। पुलिस का अधिकार है चोर को पकड़ना,
अब आप पुलिस जैसे वर्दी सिला लें, स्टार बनवा लें और उसके बाद चोर को पकड़ें, उसके साथ 420 में आप भी पकड़े जाओगे, ये समझ लीजिए। तो कथा सुनने का अधिकारी वही है कि जो जय शब्द का उच्चारण करे, नमः शब्द का उच्चारण करे अथवा शंख ध्वनि करे। ये पहले कथा में चर्चा आ चुकी है। यदि जय शब्द और नमः शब्द नमस्कार और शंख ध्वनि इसमें एक भी नहीं है तो समझिए कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। और जिसमें हमारा अधिकार नहीं है यदि उस कार्य को करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता है। ये महाराज शास्त्र है। शास्त्र में अधिकारी जो धर्म कर्म आप कर रहे हैं ना, इस धर्म कर्म में आप ही अधिकारी हैं, पशु पक्षी नहीं। इतना ध्यान रखना। भगवान श्री राम ने जब बाली को मारा तो बाली ने पूछा कि आपने हमें क्यों मारा, ये बताइए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि देखो, तुमने धर्म शास्त्र का उल्लंघन किया है। बाली ने कहा कैसे? भगवान ने कहा कि तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी को अपनी रखेल बना करके रखा। इसी का संकेत पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समये चारी। अनुज वधु, अनुज किसे कहते हैं? अनुज कहते हैं छोटे भाई को। अनुपश्चात जायते इति अनुजः, जो बाद में पैदा होता है। सहोदर सहोदर को अनुज कहते हैं। कहीं कहीं विमाता के भाई को, सौतेली माँ के भाई को भी अनुज कहा जाता है। किंतु जब कोई चारा न हो तब कहते हैं। तो अनुज वधु, तुम्हारा अनुज सुग्रीव है, उसकी पत्नी को तुमने अपनी पत्नी जैसे रखा। भगिनी, भगिनी माने बहन, और सुत नारी, पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्र वधु, और कन्या। अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी, बहन, सुत नारी माने पुत्र वधु, और कन्या। सम ये चारों समान होती है। और तुमने अपने अनुज की पत्नी से अवैध संबंध रखा, तुमने धर्मशास्त्र का उल्लंघन किया है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा है, भगवान श्री राम ने कहा। तो वाली ने कहा कि अच्छा, आप ये बतलाओ कि धर्मशास्त्र में किसका अधिकार है? आपने अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के पास पूर्व मीमांसा दर्शन का अध्ययन किया होगा, और आपके गुरुदेव ने मीमांसा के अनुसार बताया होगा कि धर्मशास्त्र में मनुष्यों का अधिकार है, पशुओं का अधिकार नहीं है। और हम तो पशु में आते हैं, हम तो वानर हैं। तो हम पशु में आते हैं जब धर्मशास्त्र में हमारा अधिकार ही नहीं, तो हम धर्मशास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकते हैं? जहां पर अधिकार है, आपका अधिकार क्षेत्र से आप ये गड़बड़ी करते हैं, तब तो आप दंडित होंगे। तो जब हम पशु हैं, पशु का धर्मशास्त्र में अधिकार है नहीं। सत्यम वद धर्मम चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। ये जो वेदानुशासन है, शास्त्र का अनुशासन है, इसमें मनुष्य अधिकृत है, कुत्ता बिल्ली बानर अधिकृत नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने धर्म विरुद्ध कार्य किया? ये बाली ने पूछा महाराज। भगवान श्री राम एक बार तो लगा कि क्या हो गया। भगवान श्री राम ने कहा अच्छा ये बताओ कि धर्मशास्त्र में पशु का अधिकार नहीं, मनुष्य का ही अधिकार है? कहे हाँ। कहे तो बाल, हे वानरराज, आप ये बतलाओ, जब आपका धर्मशास्त्र में अधिकार ही नहीं है तो आप चारों समुद्रों में संध्या करने क्यों जाते हो? संध्या तो वैदिक कर्म है, संध्या वैदिक कर्म है। यदि आप अपने को वानर मानते हैं, पशु में मानते हैं और धर्मशास्त्र से बाहर हैं, तो धर्मशास्त्र में कही गई जो संध्या है, गायत्री जप है, ये क्यों करते हो बताओ? इसी पर बाली चुप हो गया महाराज। समझे? बाली चुप हो गया। जो अपने को अच्छा लगे
वो मानो और जो अच्छा ना लगे उसको ना मानो, ऐसा नहीं चलता है। शास्त्र में अर्ध जरती नहीं चलता है, अपने अनुकूल मान लो और न मानो। तो महाराज अधिकार का उल्लंघन, अपने को वानर मानते हो, पशु मानते हो, तो आपने धर्मशास्त्र की बात संध्या क्यों की? इसी पर बाल चुप हो गया। और भगवान श्री राम ने उसे भगवत धाम भेजा, ये तो अलग बात है, किंतु ये है तो अधिकार क्षेत्र की बात है। आप कथा सुनने आते हो, आप बैठे पंखे की हवा खा रहे हो, ऊँघ रहे हो, और जब जय बुलाया जाता है तो आपके मुंह से जय शब्द नहीं निकलता है। इसलिए यदि जय शब्द नहीं बोलते हैं, आपको लज्जा का अनुभव होता है, तो आप समझिए कि आपको कथा का फल नहीं मिलेगा। मैं व्यास आसन से बैठकर कह रहा हूं, भारत के जितने विद्वान हैं, आप किसी भी विद्वान को बुला लीजिए, हमारी बात का खंडन कर सके तो करके दिखाओ। इसलिए जिस समय जय बुलवाई जाए तो जय बोलिए। और एक बात आपको और बताओ कि हम कथा भीड़ को देखकर नहीं करते हैं, ये बात समझ लीजिए आप। कथा भीड़ से कथा का महत्व नहीं होता है। भीड़ तो मूर्खों की होती है महाराज। जंगल में सिंह शेर अकेला रहता है, वो राजा होता है। एक भी यदि समझदार आदमी कथा सुन रहा है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे नवयुवक हो, चाहे वृद्ध हो, एक भी व्यक्ति, और उसके हृदय में कथा ने परिवर्तन ला दिया, तो समझिए कि वो कथा सफल है। कथा की सफलता भीड़ और नोटों की गड्डी से और बड़े जो भौकाल जमाते हैं लोग, उससे नहीं होती है। हाँ, तो महाराज, हाँ, जय बोले, बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। अभी भी बोले हैं, लेकिन जैसे घर से चलते समय पत्नी ने मना कर दिया हो कि जय मत बोलना, उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की जय। आज हम 10वें स्कंध में, कल मैंने आपसे एक बात कही थी, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान श्री कृष्ण के माने 2 कृष्णावतार हुआ है। यह बात आपको नई लगेगी, लेकिन ये वास्तविक स्थिति है। भगवान कृष्ण एक तो वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होते हैं, जिनको लाए हैं नंद जी के यहाँ, ये तो आप सब जानते ही हो। और यशोदा जी के पास जो कन्या पैदा हुई थी, उसको वसुदेव जी लेकर गए, ये भी आप जानते हैं। किंतु यशोदा जी के गर्भ से केवल कन्या नहीं पैदा हुई है, कन्या के पहले भगवान प्रकट हुए हैं। वहां भी जो मथुरा में भगवान प्रकट हुए हैं, आपने देखा ना, 4 हाथ थे उनके। देवकी जी ने कहा, ये कोई लड़के का स्वरूप है, सुदर्शन चक्र लिए हैं, तो बभूव प्राकृता शिशु, तो भगवान बच्चे बने। तो वसुदेव जी के यहाँ कंस के कारागार में जो भगवान प्रकट हुए हैं चतुर्भुज, ये विष्णु भगवान हैं, ये ध्यान रखिए। और यशोदा जी के गर्भ से जुड़वा संतानें हुई हैं, एक बालक हुआ है, एक बालिका हुई। तो बालिका बाद में है, इसलिए बालिका को अनुजा कहेंगे, अनुजा बहन को कहते हैं। लेकिन बड़ी बहन होगी तो अग्रजा कहते हैं, और छोटी बहन को अनुजा, और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। अनुज वधू अभी बात आई ही आपके सामने। तो महाराज, जब ये भगवान कृष्ण को वैकुंठ विहारी श्री कृष्ण को लेकर के गए, तो चूंकि वो योग माया हैं, योग माया के कारण जो भगवान श्री कृष्ण गोलोक बिहारी प्रकट हुए, दिखे नहीं। योग माया के कारण भगवान ने गीता में कहा है, न हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। मैं सबको दिखाई नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि योग माया से मैं अपने को छिपा करके रखता हूँ। तो चूंकि योग माया भी प्रकट हुई हैं और भगवान पहले प्रकट हुए हैं, इसलिए महाराज वसुदेव जी ने भगवान जो गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं उनको नहीं देखे, और जो चतुर्भुज वैकुंठ विहारी भगवान हैं जो कृष्ण रूप में हैं उनको रखे, उन्हीं के ऊपर रख दिए। बालक के ऊपर बालक रख दिया, दोनों मिल गए।
अब ये दोनों अलग कब होंगे? जब अक्रूर जी मथुरा से भगवान को लेने आएंगे तो वहां जो अक्रूर ब्रह्महृद है वहां पर वैकुंठ बिहारी ही मथुरा जाएंगे, गोलोक बिहारी वृंदावन में ही रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते हैं महाराज बाहर। तो गोलोक बिहारी वृंदावन को नहीं छोड़ते हैं। और जो वैकुंठ बिहारी मथुरा से आए थे वो तो वहां जब अक्रूर जी यमुना में स्नान करेंगे तो भगवान दिखाएंगे अपना चतुर्भुज रूप, शेषनाग स्वरूप बलराम जी का, और वहां से जाते हैं। ये ध्यान रखना अपने को। अब जो योग माया आई है, जिसे कंस ने पकड़ा था, बालिका के रूप में थी, तो उसने देवकी माँ ने कहा कि इसको छोड़ दो, लड़की के द्वारा आपकी मृत्यु नहीं होगी, चाहे लड़की ही लड़का बन जाए, क्या भरोसा। और महाराज जब पैर पकड़ करके घुमाना शुरू किया तो योग माया भगवती दुर्गा है, अष्टभुजा, जो आपके यहाँ विराजमान है। बड़ा क्रोध आया महाराज इनको। इनकी इच्छा हुई कि इसको मैं कच्चा चबा जाऊंगा कंस को, लेकिन सोची कि इसको हमारे हाथ से मरना नहीं है और बिना मारे मैं छोड़ूंगी नहीं। महाराज घुमाई रहा था और जैसे पटकना चाहा तो भगवती दुर्गा ने उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया पैर से। यह भविष्य महापुराण में चर्चाई है। कंसासुरस्योत्तमांगे हत्वा पादम गता दिवम। कंस रूपी असुर के उत्तमांग में, शरीर में उत्तम अंग ये है सिर, एक ऐसा लात जमाया और कंस महाराज गिरा। भगवती भी ऐसा मारी कि उसकी पूरी बत्तीसी बाहर आ गई कंस की। और जब गई आकाश में, तो आकाश में जब भगवती गई है तो भगवती का स्वरूप कैसा है, जिससे आपको पता चला कि भगवान के बाद में इन्होंने जन्म लिया है यशोदा जी के गर्भ से। यशोदा जी के यहाँ से आई इतना तो आपको पता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। सायुधाष्ट आयुध हैं, 8 आयुध हैं, महाभुजा बड़ी विशाल भुजाएं हैं। और अनुजा विष्णु हो, भगवान की बहन है। अब बताओ भगवान की छोटी बहन, ये मतलब छोटी बहन, तो छोटी बहन होने के लिए भाई कोई लाइन आपको छोटी करनी है तो उस छोटी दिखेगी, तो इसका मतलब तुम्हारा एक दूसरी लाइन भी है जो बड़ी है, तब न कहोगे छोटी है। तो ये छोटी बहन है, अर्थात इनसे पहले कोई बड़ा भाई है। और वो कौन है? जो गोलोक विहारी श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। अदृश्यत अनुजा विष्णु। अच्छा एक बात तो ये, नंद जी ने पुत्रोत्सव मनाया, नंदोत्सव। तो व्यास जी को तो पता है अगर मथुरा से भगवान कृष्ण लाए गए होते और नंद जी के यहाँ उत्पन्न नहीं होते, एक बात ध्यान दीजिए, थोड़ा तार्किक दृष्टि से सोचिए, भागवत कथा है, ये कोई नोवेल उपन्यास नहीं है सुनते गए। हमारे धर्म शास्त्र, ये कुरान नहीं है, बाइबल नहीं है। कुरान और बाइबल में चिंतन की मस्तिष्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे बाप सरसों बेचते थे तो हम भी सरसों ही बेचेंगे, वहाँ की स्थिति है। और हमारे यहाँ महाराज तर्क वितर्क कुतर्क सुतर्क सब होता है। इसलिए ध्यान दीजिए कि व्यास जी को और सुखदेव जी को तो पता है कि मथुरा से भगवान लाए गए हैं, तो व्यास जी को लिखना चाहिए कि नंद के यहाँ जब पुत्र लाया गया तब उत्सव मनाया गया, पुत्रोत्सव, ये लिखना था उनको। किंतु वे जानते हैं कि नहीं, लाया तो गया है लेकिन एक उत्पन्न भी हुआ है यशोदा जी के गर्भ से। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं और व्यास जी लिख रहे हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आत्मज उत्पन्ने, उत्पन्न शब्द लिखा है महाराज। श्री सुखदेव जी श्री व्यास जी कह रहे हैं कि नंद ने उत्सव मनाया है, लड़का लाए जाने पर ऐसा नहीं कह रहे हैं। उत्पन्ने अर्थात लड़का उनके यहाँ उत्पन्न हुआ है। तो कौन उत्पन्न हुआ है? योग माया के साथ गोलोक बिहारी उत्पन्न हुए हैं, जो वृंदावन को छोड़ करके कभी नहीं जाते हैं। और गोपियां जब आगे चलेंगे, गोपी गीत आएगा, बड़ा मनोरम वर्णन है। गोपी गीत में गोपियों ने कहा, सीधे महाराज कहा,
जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। कृष्ण ब्रज में जन्म लेने से यह ब्रज उत्कृष्ट हो गया महाराज। मथुरा ब्रज में नहीं आता, इतना ध्यान रखना। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ है, जो गोपियों के साथ रासलीला कर रहे वो स्वयं नहीं मानती हैं, वैकुंठ बिहारी। और एक बार ऐसा हुआ, श्री राधा जी आ रही थी तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि मैं चतुर्भुज विष्णु बन जाऊं तो ये चली जाएंगी। तो महाराज भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए महाराज। और जब चतुर्भुज रूप धारण किए और श्री राधा जी आई और बगल में बैठ गई, तो भगवान ने कहा कि मैं नारायण हूं, आप हमारे पास बैठ गए। तो राधा जी ने कहा कैसे नारायण हो, नारायण तो चतुर्भुज होते हैं, आप तो दो भुजा वाले हो। तो भगवान ने देखा तो दो भुजा गायब। श्री राधा जी के समीप में आते ही जो नकली भुजाएं बनाए थे ना संकल्प से, वो संकल्प टूट गया। श्री राधा जी के सामने भगवान का संकल्प काम नहीं किया। मतलब पति की असलियत जो है, अगर पत्नी ठीक है तो पता चल ही जाता है। पत्नी को पति की असलियत का पता चल जाता है। तो महाराज ये तो चराचर, ये तो जगत पति हैं भगवान। तो नंदोत्सव मनाया गया महाराज। अब भगवान का जब नंदोत्सव मन गया तो श्री नंद जी ने सोचा कि हमें इस बालक के लिए खिलौना लेने जाना चाहिए और कंस का कर भी देना है। तो मथुरा गए, कंस को कर दिए, कुछ खिलौना इत्यादि लिए और वसुदेव जी से मैत्री है। वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा कि नंद जी आपके घर बालक का जन्म हुआ है। कहे हाँ भगवान की कृपा है। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं। वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। कंस जैसे महादुष्ट को भी विश्वास है कि वसुदेव जी मिथ्याभाषी नहीं, महाराज अपने लड़कों को दे दिए। वसुदेव जी ने कहा कि उत्पात दिख रहे हैं आपके ब्रज में, उत्पात हमको दिख रहे हैं, इसलिए आप जल्दी लौट करके जाइए। नंद जी उधर से लौट रहे हैं। अच्छा एक बात और आपको बता दूं, नंद के कई भेद हैं, 9 नंद होते हैं और एक उपनंद होता है। उपनंद, नंद और नंदराय। उपनंद उसे कहते हैं जिसके पास 5 लाख गौवें हैं, और नंद उसे कहते हैं जिसके पास 9 लाख गौवें हैं, और नंदराय उसे कहते हैं जिसके पास 1 करोड़ गौवें हैं। ये नंदराय हैं जिनके यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है। तो महाराज नंद जी उधर से लौट रहे हैं, इधर भगवान के छठी का दिन है। छठी मनाते हैं ना बच्चों की, छठी, षष्ठी पूजा, देहात में छठी कहते हैं। अब अनेक प्रकार के लोग व्यंजन बनाने में जुटे हैं महाराज, और छठी को कुछ बच्चे को विशेष उपहार भी देते हैं। महाराज कंस को पता चल गया योग माया के द्वारा, तो कंस ने पूतना को भेजा है। ये पूतना एक ग्रह है जिसको कहीं कहीं जमोगा कहते हैं। इससे बचने के लिए प्रसूति घर के पास में जो है आग वाग लोग सुलगा करके रखते हैं गांवों में। पूतना का तात्पर्य है कि पूतान अपि नयत इति पूतना, पवित्र बच्चों को भी उठा ले जाए। यह ग्रह है। स्त्री वेश में आया महाराज, सुंदर स्त्री का वेश बनाई पूतना। इसके हाथ में कमल का फूल होता तो लोग समझते साक्षात लक्ष्मी जी पहुंचे, पधार रही हैं। तो महाराज पूतना आई और पूतना ने विचार किया था कि ब्रज में जितने बालक हैं सबको मार डालूंगी। सबको मारने के संकल्प से आई है। भगवान ने विचार किया कि ब्रज में जितने बालक हैं सब मेरे सखा हैं, और मेरे रहते मेरे मित्रों को कोई हाथ लगा दे तो मुझे धिक्कार है। भगवान ने ऐसी माया रची कि उसे ब्रज में कोई बालक नहीं दिखा, सीधे नंदराय के भवन पहुंची। गोपियों ने देखा, गोपियों ने सोचा कि शायद लक्ष्मी जी आ रही होंगी, और महाराज गई। भगवान पालने में हैं। भगवान पूतना को देखते हैं महाराज, तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया।
भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किया है, इसके विषय में भागवत के विद्वान जो व्याख्याकार हैं उन्होंने अनेक उत्प्रेक्षाएं की हैं। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम् बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि। भगवान शयन कर रहे हैं और महाराज भगवान ने अपने तेज को छिपा रखा है और भगवान उसको जब देखे आ रही तो आंख भी बंद कर ली और वो आ करके भगवान को उठाती है। अच्छा, रस्सी को सांप समझ करके कोई उठाएगा? रस्सी को अगर आप समझो सांप है तो उठाओगे आप अपने हाथ से? रस्सी को नहीं उठाएंगे, क्योंकि यह है कि काट लेगा। और सांप को रस्सी समझ ले तो उठाएंगे कि नहीं? सांपे को रस्सी समझ लिए। अब आप रस्सी लेने गए हैं, आप रस्सी लेने गए हैं, सांप पड़ा हुआ है, आपने समझा रस्सी है तो धड़ाक से उठाओगे और जब फुंकार मारेगा तो छोड़ करके कूदते हुए भागेंगे प्राण बचाने के लिए। भगवान ने पूतना को देखा कि आ रही है, देखा नहीं महाराज, उसके जो पायल पहन रखी है ना, चमक चमक आवाज आ रही है। भगवान समझ गए कि मथुरा से मामा ने भेजा है। विबुध्यतां बालकमारिका ग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकं यथोरगं सुप्तमबोधिरज्जुभिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, पूतना को देख करके भगवान ने आंख बंद कर लिया। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान तो महाराज काल के भी काल हैं, पूतना को देख करके क्यों नेत्र बंद कर लिए? एक महात्मा कहते रहे कि जब से भगवान ब्रज में पधारे हैं, जब से अवतार लिए हैं, तब से लक्ष्मी जी ने भी डेरा डाल रखा है ब्रज में। लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है। अब पत्नी यदि पास में हो तो बिगड़ा से बिगड़ा पति भी किसी दूसरी स्त्री पर दृष्टि नहीं डालेगा। पत्नी का भय रहता है। पत्नी के सामने सब अपने को सत्य सिद्ध करना चाहते कि हम बड़े अच्छे हैं। लक्ष्मी जी हैं, कहे भगवान ने नेत्र बंद कर लिया क्योंकि लक्ष्मी जी जैसे इसका स्वरूप है, केवल कमल नहीं ले रखी है। कमल ले रखी होती तो भगवान आंख खोलकर देखते, लक्ष्मी पूछती दूसरी स्त्री को देखते हो? कह देते कि हम समझे तुम ही हो। किंतु हाथ में कमल नहीं है, इसलिए भगवान ने सोचा कि लक्ष्मी जी क्या सोचेंगी, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिया। कहते हैं कि भगवान ने इसलिए भी नेत्र बंद किया क्योंकि पूतना आ रही है अपने स्तन में हलाहल कालकूट विष लगा करके कि एक भी बिंदु थोड़ा भी मुंह के अंदर जाए तो आदमी मर जाए। भगवान ने सोचा कि जो दूध पिलाने के लिए आ रही हो और महाराज जहर पिलाना चाहती हो तो ऐसी स्त्री का मुंह देखना ही पाप है, इसलिए आंख बंद कर ली। तीसरा कारण यह है कि भगवान के उदर में, भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड रहते हैं। रोम रोम प्रतिराजें कोटि कोटि ब्रह्मांड, गोस्वामी जी ने लिखा। और भगवान जब किसी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो समस्त जीव तृप्त हो जाते हैं। तो भगवान के अंदर निवास करने वाले, ब्रह्मांडों में निवास करने वाले जीवों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने देखा कि हलाहल विष लगा करके आ रही है, भगवान इसका विष पान करेंगे और वो हम लोगों तक पहुंचेगा तो हम लोग तो विष को पचा नहीं सकते हैं, तो हम लोग तो नष्ट हो जाएंगे।
इस प्रकार भयभीत हो गए हैं जो भक्त, उन भक्तों को मानो सांत्वना देने के लिए भगवान ने अपने नेत्र को बंद किया और उनके पास संदेश भेजा कि चिंता मत करो, हम जहर नहीं पिएंगे। जहर पीने वाले तो एक बाबा रहते हैं कैलाश पर, उन्हीं को बुला रहते हैं। तो इसलिए भी भगवान ने नेत्र बंद किया, मानो भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि शंकर जी आप तो समुद्र से विष निकला, कितना सारा विष था उसको आप पी गए, और ये तो स्तन में लगा हुआ थोड़ा सा विष है। दूसरी बात कि आपने मोहिनी अवतार जब मेरा देखा था तो उसके पीछे पीछे दौड़े थे, ये भी किसी मोहिनी से कम नहीं है, और विष भी है यहाँ पर। मोहिनी अवतार का आपने दर्शन करना चाहा, ये मोहित कर रही है संपूर्ण ब्रजवासियों को नकली रूप बना करके। तो एक प्रकार की मोहिनी माया है और विष लगा कर आई है। और छठी का दिन है तो आप अपना अभ्यस्त जो जहर है उसे पी लो और मैं दूध पी लूंगा। इस प्रकार भगवान ने इसलिए भी नेत्र नहीं खोला क्योंकि भगवान के नेत्र सूर्य और चंद्रमा है। चक्षुषी चंद्रभास करूं, भगवान ने सोचा नेत्र खोलूंगा तो इसकी माया नष्ट हो जाएगी, भयंकर रूप दिखेगा, मां डर जाएगी, इसलिए भी भगवान ने नेत्र नहीं खोला, नेत्र बंद ही रखा। इस प्रकार भगवान के नेत्र बंद करने में अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं विद्वानों ने की हैं। हम उन सबको नमन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महाराज उसने उठा लिया भगवान को। अनंतमारोपयदंकमंतकम, अनंतम अंतकम, अंतक कहते काल को। पूतना ने महाराज अविनाशी जो काल है उसको उठा लिया। कैसे उठाया? कहा यथोर्गम सुप्तम अबुद्धिरज्जुधि, जैसे अबुद्धि कोई मूर्ख सोए हुए सांप को रस्सी समझ करके उठावे। तो आप सोचो जब सांप सो रहा है और रस्सी समझ करके उठाएंगे तो सांप काटे बिना छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता है। भगवान को उठा लिया और तुरंत अपना स्तन निकाल करके मुंह में दे दिया। अब शंकर जी का ध्यान तो पहले ही भगवान ने कर लिया था। अब शंकर जी तो विष पान करने लगे और भगवान दुग्ध पान करने लगे। अच्छा, बच्चे जब दूध पीते हैं तो स्तन को इधर से दबाते, एक तो दूध पी रहे हैं, देखिए बच्चों की बुद्धिमत्ता, एक दूध पी रहे हैं पुचुर पुचुर और दूसरे पर हाथ रखे हैं कहीं दूसरा न पी जाए। बच्चों का, बच्चों की लीलाएं बड़ी विचित्र हैं। तो महाराज भगवान ने जोर लगाकर पीना शुरू किया। तब जब जोर लगाया भगवान ने, प्राणों को खींचना शुरू कर दिया, तब चिल्लाई सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। अब पूतना क्या कहते हैं? मुंच मुंच, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा कि हम आपको पकड़ने मथुरा तो नहीं गए थे, आप तो मथुरा से चलकर आई हैं, आपका बड़ा प्रेम है हमारे प्रति। और लोग लाते हैं सामान्य वस्तुएं, कोई खिलौना लाता है, कोई कुछ लाता है, आप तो पूरा स्तन हमारे मुंह में घुसेड़ दें दूध पिलाने के लिए। और दूध पिलाना कार्य किसका होता है? माँ का होता है। माता जैसा आपने आचरण किया तो आपको हम छोड़ें कैसे? और हम पहले तो पकड़ते नहीं हैं और पकड़ लेते हैं तो छोड़ना हमें आता नहीं है। और महाराज जो मर्म स्थान है, मर्म स्थान पर चोट लगे तो प्राण बचना मुश्किल हो जाता है। जैसे आंख है, ये जगह है, और यहाँ कलेजा है, वक्षस्थल है, और नाभि के नीचे, नाभि सब मर्म स्थान है। अब महाराज नेत्र उसके निकल आए और भगवान अभी पकड़े हुए हैं। नंद भवन से महाराज बाहर चली गई और एक बगीचा है जिस पर कंस ने अधिकार कर रखा है, अतिक्रमण किया था। कंस महादुष्ट था। यह नंद जी का बगीचा था महाराज। और ये बगीचा जो है 6
6 कोस लंबा चौड़ा था। 6 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 18 किलोमीटर का बगीचा कंस ने अतिक्रमण कर लिया था। और पूतना लेकर के जब वहां पहुंची तब भगवान ने सोचा कि ये कंस का अतिक्रमण भी हटाना है। कंस आकर वहां विश्राम करता था और भगवान ने वहीं पर इतने जोर से खींचा कि इसको अब रहा नहीं गया। और महाराज जो माया से सुंदर रूप बनाई थी वो महाराज दूर हो गया और इसने अपना स्वरूप बढ़ाया और 6 कोस लंबे चौड़े बगीचे को इसने तोड़ डाला, तहस नहस कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पतमानोपि तद्देह स्त्री गभ्योच्यंतर द्रुमान। गभ्युत शब्द हमारे संस्कृत में गभ्युत कहते 2 कोस को, त्रिगभ्युत 3 को 2 से गुणा कीजिए 6 हुआ। चूर्णया मास राजेंद्र, हे परीक्षित जी उसने चूर्ण होता ना, चूर्ण कहते हैं, चूर्ण बना दिया। चूर्ण फाँकते हैं ना पेट और खराब होने पर, कितना महीन होता है, चूर्ण बना दिया महाराज। नंद जी उधर से लौट रहे हैं, भगवान उसके स्तन को पकड़ करके अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। यशोदा जी तो मूर्छित हो गई, गोपियां आई और महाराज सीढ़ी लगा करके चढ़े लोग। 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर है तो सोचो कितनी बड़ी आंख होगी, कितना बड़ा स्तन होगा। पूतना के जो दांत है ना, जो आपके यहाँ जो बैल से जब खेत को जोते तो हल रहता ना, हल जैसे उसके दांत हैं और उसके स्तन है, लगता है पर्वत का शिखर है। सीढ़ी उड़ी लगा करके लड़के को, हमारे भगवान को उतारी और यशोदा जी को दी। यशोदा जी ने जब दूध पिलाया तो महाराज दूध पीने लगे। अब बालक जब डरा रहेगा, महाराज घबराया रहेगा तो दूध नहीं पीता है। माँ दूध पिलाए तो दूध नहीं पीता है। बोलो, पूछो इनसे जितने महिलाएं बैठी हैं। लड़का डरा हो, लड़का घबराया हो तो दूध पिएगा नहीं। और अगर दूध पी लिया तो माता समझ लेते हैं कि अब ये ठीक है, ये है। अब महाराज लोगों ने कहा कि इसको जलाना भी पड़ेगा, 6 कोस लंबी चौड़ी लाश है। तो लोगों ने कुल्हाड़ी ले करके, जैसे बड़े बड़े पेड़ काटते हैं महाराज, काटना शुरू कर दिया और टुकड़ा टुकड़ा करके आग लगा रहे हैं। अब वैसी होली भी कभी नहीं जली होगी। और उसके शरीर की जब मांस इत्यादि सब जलने लगा तो मांस जलने से दुर्गंध आती है ना, उससे सुगंध निकली। और नंद जी आ रहे थे, उनके नाक में सुगंध गई, कहीं यज्ञ हो रहा है क्या? अरे अंत्येष्टि तो है ही पूतना की। गए देखे तो सब महाराज परिचित ही थे। सबने कहा कि ऐसी सी बात हुई। कह रहे वसुदेव जी ने कहा था कि उपद्रव होने वाला है। महाराज भगवान को लेकर के जब आए तो जो गोपियां हैं, गोपियों ने कहा कि राक्षसी लड़के को लेकर के गई। भूत प्रेत राक्षस का प्रकोप हो जाए तो झाड़ फूंक होनी चाहिए। तो उसमें कुछ गोपियां से कहीं हमें झाड़ना भी आता है। महाराज उन्होंने कहा मैं झाड़ूंगी। अब देखो, अगर किसी भूत प्रेत पकड़ रखा हो ना और भूत प्रेत झाड़ने के लिए जाओ तो पहले आपको क्या करना है सुन लीजिए। अब अगर आप नहीं किए तो वो दूसरे को छोड़कर आपको ही पकड़ लेगा। महाराज हम लोग बाल्यावस्था में थे तो गांव में एक बड़े अच्छे विद्वान थे, पंडित शंकरदत्त पांडे, गुरु बाबा सब कहते थे। एक चुड़ैल को छुड़ाने गए। अच्छा वो छत्राणी थी, पेट में बच्चा था, मर गई थी। तो महाराज छुड़ाने गए तो छुड़ा तो दिए, लेकिन जब लौट करके घर आए तो कहे हमें बड़ी भूख लगी है। तो अब भूख तो लगती थी पहले भी, तो अब वही ट्यून दे करके हमें बड़ी भूख लगी है। तो उनकी धर्म पत्नी हम लोगों की आजी लगती थी। उन्होंने कहा क्या आज कुछ संगीत के माध्यम से बोल, हमें बड़ी भूख लगी है। तब अब वो तो आत्मा थी। उसने कहा छुड़ाने गए थे हम, इन्हीं को पकड़ ली। उसने कहा और ये तो उन्होंने हमको जब बताया तो पांडे जी कह रहे ऐसा क्यों बता रही सबको, ये होता है। तो गोपियों ने क्या किया, राक्षसी के संपर्क से या भूत प्रेत के संपर्क से कोई पीड़ित हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो गोपियों ने महाराज सबसे पहले जानते हैं क्या किया,
रक्षाम विदधिरे सम्यक। गोपियों ने भगवान की रक्षा की। कहते हैं रक्षा कैसे कर रहे हैं? गोपुच्छ भ्रमणादि भी, गाय की पूंछ लेकर के भगवान के चारों तरफ घुमाने लगे। गाय के पूंछ में समस्त तीर्थों का वास है महाराज। जब भूत प्रेत की बाधा हो तो गाय के पूंछ को आप इधर उधर करेंगे तो उस तीर्थ के प्रभाव से भूत प्रेत भागते हैं। गोपियों ने सोचा शायद नहीं भगा हो, इसका प्रभाव नहीं दूर हुआ हो, तो महाराज गोमूत्र से स्नान कराती हैं। भूत प्रेत पकड़े तो गोमूत्र से स्नान कराओ। अरे गोमूत्र नहीं, किसी को भूत पकड़ रखा हो ना, गधे का मूत्र ला करके छिड़क दो, छोड़कर भाग जाएगा। गधे का मूत्र इतना अपवित्र होता है कि भूत प्रेत भी उससे बचना चाहते हैं। और गो का मूत्र इतना पवित्र होता है महाराज, इसमें गंगा सरस्वती इत्यादि निवास करती हैं कि इसकी पवित्रता को सहन नहीं कर सकते हैं। तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गोमूत्र से भगवान को स्नान कराया। पुनर्गोरज सार्भकम, उसके बाद गोरज, जहां गायें बंधी होती हैं उनके चरणों से जो रज धूल निकलती है उस रज से स्नान कराया महाराज। अब इसके बाद रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाभिः, और महाराज उसके बाद गोबर लगा करके 12 अंगों में, भगवान के 12 अंगों में भगवान के नाम से महाराज रक्षा कर रही हैं। देखिए गोपियों ने पहले क्या किया? गोपियों ने पहले आचमन किया। समझ रहे हैं? किसी भूत प्रेत को भगाना हो तो पहले आचमन करिए। गोप्यः संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत। गोपियों ने आचमन किया, जल शरीर पर छिड़का, आसन शुद्ध किया और महाराज अपने अंगों में और हाथ में महाराज न्यास किया बीजों का। बीजों का न्यास, जो मंत्र जब करते हैं बीज का न्यास करना चाहिए। हृदयादि न्यास किया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण पर एक बड़ी विशद व्याख्या लिखे हैं जिसे सुबोधिनी कहते हैं वल्लभाचार्य जी महाराज। सुबोधिनी में वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि गोपियां इतना बीज का न्यास अपने शरीर में उंगली में कर क्यों रही हैं? वल्लभाचार्य कहते सुनो, बलवान ही दोषो मोचकम गृह्णाति। जो बलवान दोष होता है, भूत प्रेत राक्षस अगर बलवान है और उसको आप छुड़ाने जाओगे तो उसको छोड़ करके छुड़ाने वाले को पकड़ता है महाराज। बलवान ही दोषो मोचकम, मोचकम माने मुक्त करतारम, जो छुड़ाने आया उसको पकड़ता है। तो गोपियों ने देखा कि पूतना 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर वाली थी और कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो हम लोगों को पकड़ लेगी, इसलिए महाराज बीज का न्यास करती हैं और उसके बाद गोबर ले करके भगवान के एक अंग में भगवान का एक नाम बोल करके न्यास कर रही हैं। क्या? अव्यादजोंग्रिमणिमांस्तव जान्नथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयस्यः। अज नाम का उच्चारण किया और अज नाम लेकर के चरणों में गोबर लगा दिया महाराज। और इस प्रकार भगवान के 12 अंगों में महाराज, हृदय में, सिर में, भुजाओं में महाराज भगवान का नाम लेती जा रही हैं और गोबर लगाती जा रही हैं। इस प्रकार भगवान की रक्षा गोपियों ने की। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान से कहा कि मैं समझ गया कि सबसे अधिक शक्ति किसमें है। भगवान ने कहा सबसे अधिक शक्ति तो हम में है। भगवान ने कहा कैसे? कहे कि वेदांत उद्घोष करते हैं, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। उपनिषदें कहते, श्वेता स्वतरो उपनिषद और भी उपनिषदें कहती हैं
कि इस परमात्मा की शक्ति बड़ी श्रेष्ठ है, अनेक प्रकार की है, ज्ञान बल क्रिया। तो वेद साक्षात कह रहे हैं कि हमारी शक्ति सबसे बड़ी है। भक्त ने कहा कि सुनो, कहे बताओ, कहे कि आपकी शक्ति सबसे बड़ी है? कहे हाँ सबसे बड़ी है, मैं भगवान हूँ। कि अच्छा ये बताइए, आप कृष्णावतार लिए थे कि नहीं? कहे लिए थे। कहे वहां भी आपकी शक्ति सबसे बड़ी थी? कहे हाँ सबसे बड़ी थी। कहे जब वहां शक्ति सबसे बड़ी थी तो पूतना जब आपको उठा करके ले गई और गोपियां जब लाईं तो आप अपनी शक्ति से काहे ठीक नहीं हो गए? आपके नाम से गोपियों ने आपकी रक्षा की है। तो जो रक्षा करता है वो बड़ा होता है कि नहीं? भगवान ने कहा होता है। तो कहे आपकी रक्षा आपके नाम से गोपियों ने की थी कि नहीं? भगवान ने कहा की थी। तो कहे कि आपसे बड़ा शक्ति वाला आपका नाम हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा कि हुआ। कि तब क्यों कह रहे हो कि हम सबसे बड़े शक्ति वाले हैं? भगवान ने कहा हम और हमारा नाम दोनों एक ही हैं, न भिन्नम नाम नामिनः। भगवान और भगवान के नाम में महाराज भेद नहीं है। जैसे अपने लोगों में नाम अलग है, नामी अलग है, अपने शरीर में ये शरीर है, जब इसकी आयु पूर्ण हो जाएगी तो इसमें रहने वाला जीव इससे निकल जाता है। शरीर और जीव में भी भेद है, किंतु भगवान का जो श्री विग्रह है वह भी सच्चिदानंदमय है। भगवान और भगवान के शरीर में कोई भेद नहीं है। चलिए, तो महाराज पूतना का उद्धार भगवान के कर कमलों से हुआ। अब कंस ने एक तृणावर्त को भेजा है महाराज। तृणावर्त, आप देखते हैं कि वायु जब बवंडर आता है ना आपके यहाँ, झंझावात घूमता हुआ बवंडर आता है कि नहीं? अरे बवंडर में तो घर तक उड़ जाते हैं। तृणावर्त आया महाराज झंझावात का रूप लेकर के। झंझावात, भगवान समझ गए कि तृणावर्त आ रहा है, तो भगवान को यशोदा मां गोद में लेकर के ऐसे ऐसे कर रही थी। महिलाएं, माताएं अपने पुत्र को लेकर इसे उछालती हैं। भगवान ने देखा कि आ रहा है दुष्ट, अगर मैं इनकी गोद में रहा तो माँ को भी साथ में ले जाएगा, इसलिए भगवान भारी हो गए। तो यशोदा माँ ने उनको नीचे बैठा दिया और कहीं पता नहीं बालक को क्या हो गया है, हे भगवान इसकी रक्षा करना। अंदर गई, तृणावर्त आया, महाराज भगवान को जैसे पकड़ा भगवान हल्के हो गए, क्योंकि भगवान देख चुके हैं कि पूतना ने इतना आर्तनाद किया था, इतनी चिल्लाई थी कि कई गोपियों के और गोपों के कान के पर्दे फट गए थे महाराज। इसलिए भगवान ने सोचा कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे लोग चिल्लाएं, इनको दूर ले जा करके मारो। भगवान को ऊपर उठाया और जब आकाश में चलने लगा तो भगवान ने उसका गला पकड़ा। तृणावर्त ने कहा कि गला क्यों पकड़ रखे हो? भगवान ने कहा कि हमें डर लगता है, भाई आकाश में आप ले आए हैं और आप हमारे मामा के यहाँ से आए हैं, मामा के यहाँ से आए हो तो मामा हो गए आप, हमें डर लग रहा है इसलिए गला पकड़ रखे हैं। तब उसने कहा कि तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। कहे क्यों, आप कौन हैं? कहे कि मेरा नाम है तृणावर्त। क्या नाम है? तृणावर्त। कहे तृणावर्त का अर्थ क्या है? कहे तृणावर्त का अर्थ है तृणानि आवर्तयति परिभ्रामयति इति तृणावर्तः, जो तिनकों को घास फूस को घुमाता रहा उसे तृणावर्त कहते हैं। भगवान ने कहा मेरा भी नाम सुन लो। कि आपका नाम क्या है? कि हमारा नाम है ब्रह्मांडावर्त। क्या नाम है? ब्रह्मांडावर्त। तृणावर्त ने कहा कि इसका क्या अर्थ है? कि तृणावर्त का अर्थ है तिनकों को घुमाने वाला, ब्रह्मांडावर्त का अर्थ है पूरे ब्रह्मांड को, अनंतानंत ब्रह्मांड को घुमाने वाला। मैं अनंतानंत ब्रह्मांड को घुमाता हूँ, ब्रह्मा विष्णु शिव को घुमाता हूँ। तृणावर्त ने कहा कि अरे चलो, ऐसे कहने से होता है। अब भगवान ने गला दबाया, ऐसा गला दबाया कि वहीं आकाश में चिल्लाया और महाराज उसके प्राण निकल गए और नीचे गिरा पत्थर पर, पत्थर और वो दोनों फूट गया। भगवान को गोपियों ने उठाया। तो इस प्रकार तृणावर्त का वध किया भगवान ने। अब भगवान महाराज थोड़े से बड़े हुए हैं,
हमारे यहाँ नामकरण संस्कार होता है, तो नाम 11वें दिन से 3 महीने के अंदर तक रख देना चाहिए। एकादशे पिता नाम कुर्यात्, 11वें दिन पिता नामकरण संस्कार करें। महाराज नंद जी के यहाँ गर्गाचार्य जी आए हैं, और गर्गाचार्य जी वसुदेव जी के पुरोहित हैं, और नंद जी के पुरोहित का नाम है सांडिल्य। तो महाराज गर्गाचार्य जी आए तो नंद जी ने बड़ा स्वागत किया और कहे कि महाराज हमारे पुरोहित जी तीर्थ यात्रा में गए हैं और हमारे 2 बालक हैं, इनका नामकरण आप करते, नाम संस्कार। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं वसुदेव जी का पुरोहित हूँ, यदि मैंने आपके लड़कों का नामकरण संस्कार किया तो समझ जाएगा कि आपके पास जो 2 बालक हैं वो आपके नहीं हैं, वसुदेव जी के हैं, तभी तो वसुदेव जी के पुरोहित ने नामकरण संस्कार किया, तो आपके बालकों को कंस मरवा देगा। नंद जी ने कहा कि सबके सामने नाम रखने की आवश्यकता नहीं, गौशाला इतनी बड़ी है, वहां कुछ बछड़े बने हैं, वहां चलिए वही नामकरण कर दीजिए। इधर यशोदा जी हैं और रोहिणी जी, रोहिणी जी वसुदेव जी की पत्नी है। नंद जी ने कहा कि आप दोनों अपने अपने बालकों को लेकर के आइए, एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य आए हैं, वो नामकरण संस्कार करेंगे। तो महाराज महिलाओं का स्वभाव होता है परीक्षा लेने का, परीक्षाएं खूब लेती हैं। यशोदा जी से रोहिणी जी ने कहा कि दीदी, कहे हाँ, कहे कि ये कैसे ज्योतिषी है, कैसे पंडित है, परीक्षा लेनी चाहिए। कहे लेनी चाहिए, इसमें क्या है, ले लेंगे। कहे कैसे लेंगे? कहे तुम अपना लड़का हमारी गोद में दे देना, हमारा लड़का अपने गोद में ले लेना, और जब एक दूसरे का लड़का लेकर के बच्चे को लेकर बैठेंगे, और जब ज्योतिषी बाबा कहेंगे कि यशोदा जी तुम्हारा जो ये पुत्र है इसका ये नाम है, तो समझ लेंगे इनको कुछ नहीं आता जाता है, पुत्र हमारी गोद में होने से हमारा हो गया क्या। अब महाराज वहां पर दोनों गई, प्रणाम करके बैठी बड़ी श्रद्धा से। तो रोहिणी जी ने कहा कि ये हमारी बड़की दीदी हैं, इनके बच्चे का नामकरण कीजिए, बताइए इनके बच्चे का क्या नाम होगा। तो गर्गाचार्य जी तो पहुंचे हुए फकीर थे, उन्होंने यशोदा जी की तरफ संकेत किया, कहा यशोदा जी। यशोदा जी ने कहा कि हाँ। कहे देख रही हैं? हाँ महाराज हमारा लड़का है ना। कहे नहीं, अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। अयम ही रोहिणी पुत्रा। यशोदा जी आपके गोद में जो है ना, ये आपका बच्चा नहीं है, ये रोहिणी का बच्चा है, और रोहिणी के गोद में आपका बच्चा है। दोनों ने प्रणाम किया, कहा महाराज जो भी नाम रखेंगी हम मान लेंगे, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। नंद जी ने सोचा ये सब प्रशंसा क्यों करने लग गई। फिर गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी अयम हे रोहिणी पुत्रो। यशोदा जी की गोद में रोहिणी का बालक। अब नंद जी ने कहा कि तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? कहीं भी माताएं बैठती तो अपने बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठती हैं, और तुम लोग एक दूसरे का बालक लेकर बैठी, ये क्या मतलब? गर्गाचार्य जी ने कहा परीक्षा ले रही थी, हमारी परीक्षक थी ये है। तो महाराज रोहिणी पुत्र जिनको आप बलराम कहते हैं, बल अलग नाम है, राम अलग नाम है। बलाधिक्याद बलम विदुः, इनके अधिक बल होने से इनका एक नाम बल है, और सबको रमण कराते हैं, आनंद देते हैं, इसलिए दूसरा नाम क्या है? राम है। अपने लोग दोनों को एक में जोड़ करके बलराम जी कहते हैं। ये स्थिति है। कहे कि ये हमारी गोद में है जो इस बालक का नाम। अरे कहे इसके तो बहुत नाम है, कहाँ तक गिनाऊं, लेकिन ये सांवला है इसलिए इसको कृष्ण कहेंगे। दूसरी बात, कहे कृष्ण का अर्थ भी समझा दीजिए। कहे कृष्ण में जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ है सत्य, और जो णा है उसका अर्थ है आनंद। ये सच्चिदानंद स्वरूप है, इसका नाम कृष्ण है, और जितने अपने अनुयायियों के शत्रु होंगे, समर्थक होंगे, सबको नष्ट करेगा।
इस प्रकार कहे और कहे कि यहाँ से चलते हैं। तो महाराज उन्होंने कहा कि नहीं, आप ब्राह्मण आए हैं घर में तो भोजन करके जाए। महाराज भोजन के लिए कहा। श्री गर्गाचार्य जी ने कहा भोजन तो हम करेंगे नहीं। तो नंद जी ने कहा कि महाराज क्या चिंता है, अरे गौशाला है, इतना दूध होता है, बढ़िया दूध है, खीर बना लीजिए। खीर बनाया महाराज, खीर बनाया और खीर को थाली में रखे और महाराज भगवान का ध्यान किया। भो भगवन इह गच्छ भोगम गृहाण, हे प्रभु पधारो भोग ग्रहण करो। भगवान को उन्होंने सोचा कि बाबा ने हमारा नाम भी रखा है और बुला भी रहे हैं, तो भगवान आ गए। अब ये तो आंख बंद किए हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं और भगवान आ करके ऐसे ऐसे खाने लगे। तो लड़के खाते हैं तो मुंह में तो कम जाता है, इधर उधर गिरता है, चप चप की आवाज आई तो आंख खोलकर देखा, कहा कि नंद तुम्हारे बालक ने तो पूरी खीरें जूठी कर दी। फिर हाथ वाथ जोड़े कि नहीं महाराज दोबारा बना लीजिए। कहे कि नहीं, साधु और ब्राह्मण की हंडी एक ही बार चढ़ती है। अरे कहे कि जाने दीजिए, चढ़ाइए हंडी, दूध हमारा है, हंडी हमारी है, आपकी तो है नहीं, चलिए। फिर बनाए। कहे कि इस बार अपने लड़के को आपको अलग रखना पड़ेगा, बंद करके कमरे में रखो, इसका कोई भरोसा नहीं। अब महाराज नंद जी अंदर कमरे में हैं और मतलब भोग लगाना शुरू किया। फिर भगवान ने खाना शुरू किया। अब भगवान ने जब खाना शुरू किया तो फिर आवाज आई तो फिर चिल्लाए। नंद जी ने पुनः प्रार्थना की कि महाराज क्षमा कर दे। और इधर रोहिणी जी और यशोदा जी भी पीछे पड़ गए कि नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए। तीसरी बार कहे कि ताला लगा करके अंदर आप रहो, अंदर से जंजीर साकर लगा लीजिए और बाहर से हम लगा देते हैं, किसी प्रकार लड़का आना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर इस बार आधी बटुली खीर थाल में है और आधी बटुली अलग। अरे भाई कहीं चप चप की आवाज आई तो बटुली वाली तो बचेगी, दोबारा बनाना तो नहीं पड़ेगा। और फिर ध्यान किया, भो भगवन यह गच्छ भोगम गृहाण। भगवान ने नंद बाबा से कुछ ऐसे ही से किया तो नंद बाबा पकड़ लिए कि नहीं, इस बार तुमको नहीं जाने देंगे। भगवान तो भगवान है। महाराज दिव्य रूप धारण करके पहुंच गए और ये अपना ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने इस बार सोचा कि न तो हमें खीर खाने को मिलती है न बाबा खाते हैं, इसलिए धीरे धीरे खीर को खा रहे हैं। अब वो थाल वाली खीर समाप्त हो गई। अब जो बटुली में खीर रखी थी भगवान ने उसको उठाया तो बटुली हाथ से छूट गई, चप से गिरी। और जैसे बटुली गिरी वैसे ही नंद जी को क्या नाम है गर्गाचार्य को जमुहाई आई, मुंह फैल गया। जमुहाई आती ना, तो भगवान ने थोड़ी खीर मुंह में डाल दिया। खीर खाए और चिल्लाए, अरे नंद क्या हो गया, वो हो गया। कहे क्या हुआ महाराज? कहे कि लड़के को आपने कहा पकड़ा नहीं, देखिए लड़का यहाँ आकर फिर जूठी कर दिया खीर और हमारे मुंह में खीर डाल दिया। नंद जी ने कहा लड़का अंदर है महाराज, आप बाहर से लगा करके किवाड़ गए हो। इन्होंने जा करके देखा वहां, तो वहां भगवान नंद जी के गोद में थे और वहीं से देखा तो इधर जो खीर बची है ना वो सब चटाचट सफाचट कर रहे हैं। अब गर्गाचार्य जी की आंख खुली, अरे जिस परमात्मा के विषय में मैंने बतलाया उस परमात्मा की माया में मैं फंस गया। आए और तुरंत भगवान को प्रणाम किया और उनके हाथ में जो खीर लगी थी ना वो हाथों चाटना शुरू कर दिया इधर उधर। इस प्रकार गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके महाराज वहां से लौटे। भगवान अब महाराज मक्खन चुराते हैं। अच्छा, मक्खन चुराते हैं तो अनेक प्रकार का प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल वैज्ञानिक लोग रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च, ऐसे ही भगवान चोरी का रिसर्च कर रहे हैं। एक गोपी के यहाँ गए तो उसने शिकहर में महाराज मक्खन ऊपर टांग रखा, जैसे पंखा, वहां पंखा नीचे। बालकों ने कहा कन्हैया मक्खन कैसे मिलेगा? अरे कहे क्यों नहीं मिलेगा। 4 बच्चे एक दूसरे के कंधे को पकड़कर खड़े हो गए, फिर उस पर उनके कंधे पर दूसरे को और सबसे ऊपर गए और महाराज मक्खन खाने लगे। नीचे वालों ने कहा हम लोगों को भी दो भाई। तो भगवान ने कहा कि मैं छेद कर देता हूँ इसमें, और मक्खन महाराज सब खाए। अधिक मक्खन होता है तो बंदरों को बुलाकर खिला देते हैं। कहते हैं अंगद, हनुमान, सुग्रीव जी, तुमने रामावतार में बड़ी सेवा की है,
और मक्खन खाओ इस समय। सेवा का फल मिलता है, भले भले एक युग क्यों न बीत जाए। अच्छा, जिसके यहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो बंदरों को बुलाते हैं। अब बंदर तो मक्खन खाने के बहाने आते हैं। बंदर आते कहते यहाँ तो कुछ नहीं मिला, इनके घर की सेवा तुम लोग करो। तो वहाँ बंदर जो है मल मूत्र का विसर्जन करते हैं, ये भी है इसमें। एक गोपी ने कहा कि कृष्ण को मैं पकड़ करके रहूंगी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी गोपी हूं। भगवान ने कहा ठीक है। गए और महाराज छिपी बैठी थी और पकड़ लिया उसने। भगवान ने कहा कि भाभी तू इस बार छोड़ दे, मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगा। गोपी ने कहा कि नहीं, यशोदा जी के पास ले चलूंगी। भगवान को लेकर जाने लगे। गोप बालक बड़े चिंतित हैं कि तो गड़बड़ हो गया। जब मार पड़ेगी कन्हैया को तो हमारा भी नाम लेगा कि ये भी साथ में चुराता है। वो दूसरा सोचे ये भी कि हमारा भी नाम। सब जितने चोर बालक हैं सब महाराज चिंतित हैं। भगवान ने कहा कि हमारा तो गैंग ही महाराज चिंतित हो गया, भक्त ये मक्खन चोरों का। सामने से उसका पति आ रहा था, भाभी का, और वो तो घूंघट यहां तक कर रखी थी। भगवान ने कहा भाभी इस हाथ में दर्द होने लगा तो दूसरा हाथ पकड़ ले हमारा। और उसके पति ने पूछा ऐसे से कन्हैया क्या बात है? संकेत से कहा कि हमको भूख नहीं है, ये खिलाने के लिए ले जा रही हो। तो उसने कहा मैं भूखा हूं, तो अपनी जगह मुझे क्यों नहीं भेज देता, कहलाओ। इधर कहा भाभी मेरा ये हाथ पकड़ ले, पति का ही हाथ पकड़ा दिया और भगवान वहां से 9-11 हो गए। यशोदा जी के समीप बैठ गई और ये गोपी पहुंची। कही यशोदा रानी, नंद रानी देखिए देखिए मैं किसे पकड़ कर लाई हूं। यशोदा जी ने कहा देख तो रही हूं किसे पकड़ कर लाई हूं। कहे कि देख रही हैं, ये आपका लल्ला है, हमेशा मक्खन चुराता, आज पकड़ करके ले आई। यशोदा जी ने कहा मेरा लल्ला नहीं, तेरा खसम है, खसम पति। घूंघट उठाकर देखा पति है। उसने समझा कि यार तो फंसा दिया हमको। उसने एक चाटा जमाया, कहा मुंह कहीं के, हम तो समझे मक्खन खिलाने ले जा रहे, भोजन करा रहे, और यहाँ पर मामला। तो इस प्रकार अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं। महाराज दीपावली का समय आ गया। अब दीपावली का समय आया तो माता यशोदा दूध मथ रही है। दूध को जमा करके दही बनाए, दही दधि मंथन कर रही हैं और भगवान के गुणों का गान कर रही हैं। सामने दूध उबल रहा था, भगवान दुग्ध पान कर रहे थे, दूध पिला रही थी। जब दूध उबलने लगा, नीचे गिरने की स्थिति आई, तो महाराज भगवान को छोड़ करके दूध को मैंने आग हटाने के लिए गई। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि बताओ ऐसी भी कोई माँ होगी कि अपने बच्चे को दूर करके दूध को बचाने जा रही है। बड़ा क्रोध आया। महाराज वहां से गए, दूसरे कमरे में मक्खन की हंडी रखी थी, और वो जो हंडी थी यशोदा जी के सास की थी। लोग कहते हमारे सास की हंडी है, और मक्खन पी पी करके बड़ी चिकनी हो गई थी और हल्की हो गई थी। भगवान गए, एक लोढ़ा लिया, लोढ़ा, और दे धड़ाम, महाराज हंडी फूट गई और मक्खन खाने लगे। और जो है उसके बाद दूसरे कमरे में गए, वहां शिखर पर मक्खन रखा था, देखे इधर उधर कैसे चढ़े, तो एक ऊखल रखी थी। ऊखल, संस्कृत में ऊखल को उलूखल कहते हैं। महाराज ऊखल को ला करके उसके नीचे खड़ा किया और चढ़ गए उस पर, और बंदरों को बुला बुला करके मक्खन खिलाने लगे, और उस हंडी को भी फोड़ दिया भगवान ने। यशोदा जी दूध को उतार करके आई तो देखी कन्हैया तो है नहीं। अब उन्होंने देखा कि सास की हंडी तोड़ दिया। बड़ी क्रुद्ध हुई। महाराज छड़ी लेकर के इधर उधर, जैसे चोरों को लोग खोजते हैं ना दबे पांव, देखी, और भगवान ने भी देखा। भगवान बड़े सावधानी से खा रहे मक्खन, देखा कि माँ आ रही, बस महाराज जो हंडी से मक्खन निकाल रहे थे उसको फेंका और भगे, वो भी फूट गई। यशोदा जी महाराज पीछे से दौड़ रही हैं, भगवान भग रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, जिनको लोग मन से भी पकड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, उन्हीं परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण को यशोदा जी पकड़ने के लिए छड़ी लेकर दौड़ रही हैं।
और अंत में महाराज पकड़ ही लिया। अब पकड़ ली तो महाराज भगवान रोने लगे, क्योंकि हाथ में छड़ी है। अब माँ के हाथ में छड़ी हो तो भगवान भी डरते हैं। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ ने कहा हाँ, कहीं ये बताओ हम आपकी आज्ञा से स्वतंत्र कैसे कब होंगे, कितनी अवस्था में? अभी तो छोटे हैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलना होता है। माँ ने कहा कि तू, अरे तेरा बाप मेरी आज्ञा से स्वतंत्र नहीं हो पाया आज तक। माँ ने कहा तेरा बाप भी मेरी आज्ञा के अधीन ही है, तू कैसे स्वतंत्र हो सकता है? महाराज यशोदा जी ने छड़ी को फेंक दिया और ले करके आई जहां पर सास की हंडी फूटी थी ना, वही पहुंचे और कहे कि इसी उखल पर चढ़ करके तूने हंडी तोड़ी है ना? भगवान ने कहा कि हाँ। कहती है कि इस उखल से मैं तुझे बांधूंगी, अगर ये उखल नहीं होता तो हंडी नहीं टूटती। अब महाराज रस्सी लाई, उखल को पेट में मैंने रस्सी बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। घर में जितनी रस्सी है महाराज सब रस्सियां ले आई और 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। अड़ोस पड़ोस से रस्सी लाई, फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही है। पूरे गांव की रस्सी बटोर करके बांधना शुरू किया, फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ी। दोपहर का समय हो गया। गोपियों ने कहा कि यशोदा जी आपके लल्ला के भाग्य में बंधना नहीं लिखा है। यशोदा जी ने कहा कि मैं तो बांध करके रहूंगी। और महाराज 2 अंगुल ही रस्सी कम पड़ रही है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतगसः गंगुलो नमभूतेन संदधे अन्यच्च गोपिका। 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ती, सभी रस्सियां जोड़ दिया तो भी 2 अंगुल की ही कमी है। क्यों? ये कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका संकेत भगवान 2 अंगुल से दे रहे हैं? तो इस पर अनेक भाव लोगों ने व्यक्त किया, किंतु श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तब तक नहीं बंधते हैं जब तक 2 वस्तुओं की कमी रहती है। जब भगवान को यशोदा जी बांधने लगी तो भगवान तो ब्रह्म है, परमात्मा है, सर्वव्यापक हैं। भगवान का विभुत्व व्यापकता रूपी जो व्यापकत्व गुण है महाराज प्रकट हो गया, बांध नहीं पा रही है। अब 2 अंगुल की कमी क्या है? जब दोपहर का समय हो गया, यशोदा जी के शरीर से महाराज पसीना बहने लगा। कहते ना एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, सिर का पसीना पैर की चोटी तक बहा। और तो कहते हैं कि जब कोई नया ऑफिसर आता है ना किसी थाने में, तो पहले के जो कैदी हों या जो भी होते हैं उस रजिस्टर को दूसरी बार वो चेक करता है, जिससे कि पता चले कि नया आया है तो कुछ तो निकले, भले उसमें गड़बड़ हो जाए। ये स्थिति है। तो महाराज दोपहर का समय हो गया, भगवान ने देखा कि माँ तो थक गई है, पसीने से लथपथ है। तब भगवान के हृदय में कृपा का जागरण हुआ, कृपा शक्ति का, करुणा जगी, कृपा शक्ति जगी। भगवान की कृपा शक्ति अभी तक प्रादुर्भूत नहीं हुई है और माँ का परिश्रम नहीं है, यही 2 अंगुल कमी है महाराज। भगवान भक्त के ऊपर, साधक के ऊपर लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है। लड्डू पूड़ी हलवा चापते रहो, भगवान की कृपा भी प्राप्त करने की आशा रखो, संभव नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए, हलवा पूड़ी कचौड़ी खूब चापें और कहें हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की ये कृपा नहीं है। हलवा पूड़ी खाने को मिल रहा है। भगवान की कृपा यह है कि भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो, माता पिता के चरणों में, गुरु के चरणों में निष्ठा हो, हमारा अपने राष्ट्र के प्रति दृढ़ प्रेम हो, हम अपनी संस्कृति पर मर मिटने को तैयार रहें। ये है भगवान की कृपा।
तो महाराज 2 अंगुल क्या कमी है? तो कहते भजनोत्थ श्रम, अर्थात साधक को इतना श्रम करना चाहिए कि भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। यशोदा जी ने इतना परिश्रम किया कि पसीना चलने लगा, थक गई, तो भगवान का हृदय महाराज पिघला और उनकी कृपा शक्ति जागृत हुई। तो 2 अंगुल की कमी, 2 वस्तुओं की कमी थी, भगवान की कृपा की कमी थी, और दूसरा एक तो भगवान के तरफ से कृपा नहीं जगी है, और दूसरा यशोदा जी जो बांधना चाहती हैं, साधक के अंदर श्रम इतना नहीं हो पाया है, अभी परिश्रम नहीं किया है। तो साधक इतना परिश्रम करे कि भगवान के अंदर कृपा शक्ति जागृत हो जाए, और जब श्रम और कृपा दोनों मिल जाएंगे तो महाराज भगवान बन जाते हैं। दृष्टो परिश्रमं कृष्ण कृपयोसीत स्वबंधने, भगवान कृपा के द्वारा बंध गए, और भगवान बन गए तो माता बांध करके चली गई। महाराज ऊखल को खींचते खींचते बच्चे तो एक जगह रुक नहीं सकते हैं, अब रुक गए तो बच्चे क्या। महाराज 2 वृक्ष थे अमलार्जुन, और दोनों के बीच में महाराज भगवान गए, और ऊखल जा करके फंस गई। भगवान ने जोर लगाया तो अरर करके गिर गए। महाराज 2 व्यक्ति प्रकट हुए और दोनों भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वो तो मुक्त हो गए, वृक्ष यौन से दोनों मुक्त हो गए, कुबेर के पुत्र हैं, तो वो स्तुति कर रहे हैं जो ऊखल से बंधा है। आपने देखा होगा कि बद्ध लोग मुक्त की स्तुति करते हैं, बद्ध जो पुरुष हैं, प्राणी हैं, किसकी? मुक्त जो भगवान है उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जिसकी स्तुति की जा रही वह ऊखल से बंधा हुआ है, बद्ध है, और जो स्तुति कर रहे हैं वो वृक्ष की योनि से मुक्त हो गए हैं। भगवान बीच में घुसे महाराज, वृक्ष नहीं गिरा, यमलार्जुन मुक्त नहीं हुए भगवान के बीच में जाने पर भी, किंतु जब भगवान के शरीर से संस्पृष्ट, भगवान के शरीर से बंधा हुआ ऊखल जब उन वृक्षों से जुड़ा, ऊखल का संपर्क हुआ, तब वे दोनों वृक्ष मुक्त हुए। इससे भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमसे यदि कोई खल भी जुड़ जाए, ऊखल में खल है कि नहीं? ऊखल में खल शब्द है ना, भगवान कह रहे हैं, और ऊखल जड़ है, भगवान कह रहे हैं कि हमसे कोई जड़ और खल जुड़ा हो और वह किसी के संपर्क में आ जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये भगवान ने व्यक्त किया कि भगवान से कोई जुड़ जाए तो महाराज उसका स्पर्श प्राप्त करने वाले दूसरे भी जो है संसार सागर से पार हो जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा का हमको समय नहीं था। गजेंद्र मोक्ष, भगवान जब गजेंद्र को बचाने के लिए आए तो गजेंद्र का पैर, गज का पैर किसने पकड़ा था? ग्राह ने। तो भगवान आए तो सुदर्शन चक्र से पहले किसको मारे? ग्राह को, और ग्राह का मुख फट गया, ग्राह पहले मुक्त हुआ, मगरमच्छ पहले मुक्त हो गया महाराज, और उसके बाद किसकी मुक्ति हुई? गज की। इस लीला से भी भगवान ने यही शिक्षा दी है कि यदि मेरे भक्त का चरण कोई किसी भाव से पकड़े तो मैं उसे भी मुक्त कर देता हूं, और भक्त से पहले मुक्त करता हूं। यहां भगवान के श्री विग्रह से कौन जुड़ा है? खल, ऊखल जुड़ा है। उस ऊखल के संपर्क से कुबेर के पुत्रों का उद्धार हुआ महाराज। भगवान ने माखन चोरी लीला की। अब भगवान कुछ बड़े हो गए हैं, इसलिए बछड़ों को चराना आरंभ किया गया। भगवान को बछड़ा चराने की सेवा सौंपी गई। महाराज बछड़े चराने जाते हैं, बछड़े को चरा रहे हैं, उसी समय ब्रह्मा जी को मोह हुआ है। भगवान अघासुर का वध किए तो अघासुर के शरीर की ज्योति निकली और भगवान में समा गई। ये ब्रह्मा जी ने अपने आंखों से देखा, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि अपने गोप बालकों के साथ, मित्रों के साथ भगवान बैठे हैं, वृत्ताकार, गोलाकार, और जो अपने यहाँ से जो भी खाने पीने की वस्तु लाए हैं वो महाराज सब निकाले। एक स्तोक कृष्ण था जिसका नाम था छोटे कृष्ण। स्तोक कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे,
और जब वो दही बड़ा लाए थे, दही बड़ा तो आप सब खाते ही हैं। महाराज उसको इतनी भूख लगी थी कि उसने बड़ा उठा करके बड़ा और गप से अपने मुंह में रख लिया। और जब मुख में रखा तो उसे ध्यान आया कि मैं तो बिना कन्हैया को खिलाए कुछ खाते ही नहीं। भगवान की तरफ देख करके संकेत किया मुख में कि ये बड़ा मैंने मुख में रख लिया और तुझे खिलाए बिना मैं खाता नहीं हूँ। अब ये जूठा हुआ तो हो गया तो तुम्हें खिला नहीं सकता और तुम्हें खिलाए बिना खुद खा नहीं सकता। भगवान ने कहा तो क्या है, तू अभी खिला दे। अपने मुख में रख लिया तो क्या हुआ। महाराज ब्रज में एक महात्मा थे, भिक्षा मांग करके लाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन उनको इतनी तेज भूख लगी थी कि भिक्षा लेकर के आए और भोग लगाना भूल गए और उन्होंने भिक्षान्न को खाना शुरू कर दिया। जैसे आरंभ किया तुरंत याद आया कि मैं तो भगवान को मैंने भोग ही नहीं लगाया। अब उन्होंने अपना गला पकड़ लिया कि रोटी जो है नीचे नहीं उतरने देंगे और चक्कू उठाया, चक्कू। भगवान ने देखा कि लगता है बाबा आज आत्महत्या ही कर लेगा, तो भगवान ने पकड़ा उनको, कहे ये क्या कर रहे हैं। कहे आपको खिलाए बिना खाता नहीं हूँ और आज ऐसा हो गया, ऐसे गला काट देंगे। अरे कहे कि गले से मुंह से निकालो रोटी फिर खिला दो, उसमें क्या है, इसमें गला काटने की क्या बात है। तो बाबा ने कहा कि आपको मैं अपना जूठा खिलाऊं। भगवान ने कहा तो क्या हो गया, अरे प्रतिदिन भोग लगाते हो, रोज भोग लगाते हो, ब्रजवासियों का जूठा ही तो खिलाते हो। ब्रजवासी आपको जो रोटी देते हो तो जूठी रहती है, तो ब्रजवासियों का जूठा रोज खिलाते हो, आज अपना खिला दो, हमारे में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो महाराज स्तोक कृष्ण से भगवान ने कहा कि आप अपना जूठा हमको खिला दो। स्तोक कृष्ण ने कहा ये नहीं हो सकता है, मैं अपने मुंह से जूठा निकालकर तुम्हारे मुंह में नहीं डाल सकता। तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मुंह के नीचे मैं अपना मुंह खोल देता हूं। जैसे पक्षी चिड़िया अपने बच्चे के मुंह में चोंच से चारा डालती है, ऐसे तू अपने मुंह से डाल दे मेरे मुंह में। तो स्तोक कृष्ण ने कहा कि हाँ मैं गिराऊंगा, आप अपने मुंह में ले लो, मैं खिलाने के उद्देश्य से नहीं गिराऊंगा। भगवान ने कहा कोई भी तेरा उद्देश्य हो, मेरा तो उद्देश्य रहेगा कि खाना। भगवान ने जब खाया, ये भी ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये अभी अघासुर के शरीर से ज्योति निकली, इनमें मिल गई, इसलिए परमात्मा है, क्योंकि जीव परमात्मा में मिलता है। और परमात्मा शौचाचार पसंद करता है। श्रुतियों में स्मृतियों में सदाचार की आज्ञा भगवान की ही दी हुई है, तो भगवान सदाचार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। और इन्होंने इस बालक का जूठा खाया तो ये परमात्मा नहीं। और अगर ये परमात्मा नहीं होते तो अघासुर के शरीर की ज्योति इनमें कैसे मिलती। तो अघासुर की ज्योति मिलने से परमात्मा है, ये बात मन में आ रही है। और सदाचार विरुद्ध कार्य किए हैं, श्रुति और स्मृति इन्हीं की आज्ञा है भगवान की, उसके विरुद्ध कार्य परमात्मा कर नहीं सकता है, विरुद्ध कार्य देखा जा रहा है, इसलिए परमात्मा नहीं है। उभय कोटिक संशय होता है, श्री कृष्ण परमात्मा हैं या नहीं, ये संदेह हुआ। हैं क्योंकि अघासुर की ज्योति इनमें मिली है इसलिए हैं, और नहीं है क्योंकि एक बालक का जूठा खाया है। तो दो कोटि होते हैं संदेह में, पर्वत आग वाला है या नहीं, पर्वतो वहनिमान नवा। इसी प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा अस्ति नवा। तो महाराज जब संदेह हो तो परीक्षा करनी चाहिए। मन में संदेह होता तो परीक्षण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये लोग खा ही रहे हैं, बाहर जो बछड़े चर रहे हैं उनका मैं हरण कर लेता हूं। महाराज जितने बछड़े थे सबको लेकर के ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचा दिए। एक सखा ने कहा कि कन्हैया बछड़े नहीं दिख रहे हैं, मैं बछड़े लेने जा रहा हूं। भगवान ने कहा तुम लोग भोजन करो,
कलेऊ करो, हम बछड़े को ले आएंगे। भगवान गए तो बछड़े नहीं मिले। भगवान ने खूब खोजा, बछड़े मिले ही नहीं। भगवान ने कहा बछड़े तो यहीं कहीं रहते थे। उधर से आए, जब भगवान बछड़े खोजने गए तो ब्रह्मा जी ने जितने उनके सखा थे सभी गोप बालकों का हरण करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। भगवान ने कहा गोप बालक भी नहीं है, बछड़े भी नहीं है। भगवान ने जब देखा तो देखा, अरे ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है। अब ब्रह्मा जी को अपने परत्व का, अपने परमेश्वरत्व का, अपनी भगवत्ता का बोध कराने के लिए भगवान ने जितने गोप बालक थे उतने गोप बालकों का रूप धारण किया और जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए भगवान। और महाराज ये 1 साल तक था। ब्रह्मलोक में जैसे अपने चुटकी बजाते ना, इसे हाँ, इससे बजा कर देखो तब पता चलेगा। ये अरे इससे तो सब बजाते हैं, इससे तो सब बजा लेते हैं, इससे बजाओ। तो महाराज इसको छोटिका मुद्रा कहते हैं। छोटिका मुद्रा जब दिग्बंधन करते हैं तो इसी से करते हैं लोग, इससे करते हैं, ये नहीं, इससे छोटिका मुद्रा से दिग्बंधन होता है। तो इतना चुटकी बजाए ना, चुटकी बजाने में जितना समय लगता है ब्रह्मा जी के यहाँ चुटकी बजने में अपने यहाँ का 1 साल हो जाता है महाराज। 1 वर्ष पूरा हो जाता है। 1 साल तक भगवान बछड़ा और गोप बालक बने थे। बलराम जी ने कहा कन्हैया, मुझे तुम में जितना प्रेम है उतने प्रेम इन बछड़ों में हो रहा है, इन बच्चों में हो रहा है, ये क्या लीला है? भगवान ने कहा ये सब हमारी ही लीला है। अब ब्रह्मा जी देखें कि वहां पर ब्रह्मलोक में बछड़े और गोप बालक, नीचे भी बछड़े और गोप बालक। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं मैं ऊपर जाता हूं, तब ये ऊपर बछड़ों को, गोप बालकों को रख देते हैं, कोई योगी हैं क्या? और जब नीचे देखता हूं तो नीचे गोप बछड़ों को और गोप बालकों को और बछड़ों को ले आते हैं। ये संदेह हुआ। अंत में महाराज ब्रह्मा जी ने ऊपर और नीचे दोनों ओर दृष्टि लगाई तो देखा कि ऊपर भी गोप बालक बछड़े, नीचे भी गोप बालक और बछड़े। ब्रह्मा जी ने सोचा असली कौन है, जिनको मैं ब्रह्मलोक पहुंचाया हूं वो असली हैं या नीचे वाले असली हैं? ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया। आए थे परीक्षा लेने। अब महाराज जब संदेह हुआ तब भगवान ने सोचा अब इनको अपना महत्व दिखाओ। महाराज उसी समय भगवान ने संकल्प किया तो जितने गोप बालक थे, जितने बछड़े थे, सब शंख चक्र गदा पद्मधारी महाराज विष्णु रूप में हो गए। सबके वक्षस्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। भगवान और उनके पार्षदों में एक विशेषता, एक भिन्नता यह भी है कि पार्षद भगवान के समान रूप, अस्त्र शस्त्र वाले होते हैं, किंतु भगवान के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह रहता है, अन्य लोगों के वक्षस्थल पर नहीं। श्रीवत्स का चिन्ह इंग्लिश का 6, हिंदी का 7, इसी प्रकार का होता है। अब ब्रह्मा जी ने देखा हजारों की संख्या में भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी को उस दृश्य का स्मरण हुआ कि जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ था, ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी और उस समय भगवान का दर्शन हुआ था। वे भगवान हजारों की संख्या में महाराज दिखने लगे, हजारों की संख्या में। ब्रह्मा जी ने महाराज स्तुति की भगवान की और क्षमा याचना की। भगवान ने कहा ठीक, अब क्षमा मांग ही रहे तो क्षमा दे रहे हैं, लेकिन तुमने 1 वर्ष तक हमारे मित्रों को हमसे अलग रखा है। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक लौटे उसके पहले ब्रह्मा जी के वहां भगवान पहुंच गए, ब्रह्मा जी का रूप बना करके, दाढ़ी वाढ़ी, 4 सिर। द्वारपाल ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अभी एक दैत्य कपटी ब्रह्मा का रूप धारण करके आएगा, पकड़ लेना, 2 छड़ी जमाना। भगवान अंदर चले गए। ब्रह्मा जी, असली ब्रह्मा जी जब पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा रुको रुको। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू हमको रोक रहा है? तो द्वारपाल कहता हाँ हाँ हम ही रोक रहे हैं तुमको, तुम्हारे जैसे नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं चारों तरफ। ब्रह्मा जी ने कहा तुझे क्या हो गया है?
द्वारपाल ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ब्रह्मा बन करके घूम रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही असली ब्रह्मा हूं। द्वारपाल ने कहा असली ब्रह्मा अंदर बैठे हैं। अब महाराज पकड़ा ब्रह्मा जी को। तब तक भगवान उधर से आए, द्वारपाल ने कहा देखो असली ब्रह्मा आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या मामला हो रहा है ब्रह्मलोक में। समझ गए कि भगवान ने अभी क्षमा नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने पुनः साष्टांग प्रणाम किया। एक महात्मा जो 30 साल एक वृक्ष के नीचे भजन करते थे, उनको यह अनुभव हुआ था। तो महाराज भगवान ने क्षमा किया। इसके बाद महाराज भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं में एक लीला है, देखिए पहले तो बछड़ा चरा रहे थे, अब जब कुछ बड़े हो गए तो गोपाष्टमी से महाराज गाय चराना शुरू किए भगवान। और गाय चराना शुरू किए तो महाराज गायों को चराते हुए यमुना तट पर पहुंचे। गायों ने जल पिया और महाराज जितनी गायें थी सब मर गई, क्योंकि जिस जगह जल पिया है गायों ने वहां पर कालिय नाग रहता है। भगवान ने गौओं को जीवन दान दिया अपनी अमृतमयी दृष्टि से, और यह विचार किया कि जब तक कालिय नाग है तब तक खतरा है। अच्छा महाराज, कालिय नाग में इतना विष था, उसका जल उबलता रहता था, ऊपर से कोई पक्षी जाए तो महाराज विष के प्रभाव से नीचे गिर जाता था। भगवान ने विचार किया कि कालिय नाग को यहां से हटाना चाहिए। तो भगवान गोप बालकों को समझा बुझाकर, अच्छा इस दिन वो नहीं गए हैं बलराम जी, बलभद्र जी घर पर ही हैं, भगवान अकेले गए हैं गोप बालकों के साथ। महाराज भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई। रासलीला वाले लीला दिखाते हैं कि भगवान कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, गेंद चली गई थी यमुना जी में, गेंद निकालने के लिए गए, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी घटना का वर्णन नहीं है। अब घटना का वर्णन न होने से ये जो लीला वाले दिखाते वो गलत है, ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान की अनेक प्रकार की लीलाओं का अनुभव किया है। भगवान की अनंत लीलाएं हैं, उनको व्यास जी क्या ब्रह्मा जी भी महाराज लिख नहीं सकते हैं, शेषनाग नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इन लीलाओं को प्रणाम है। भगवान गए, कालिय नाग महाराज सो रहा था, उसकी पत्नियां हैं। कालिय नाग के महाराज 101 सिर है, 101। नाग पत्नियों ने कहा कि आप चले जाओ, मेरे पति अत्यंत कुपित हो जाते हैं, किसी को समझते नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। अंत में कालिय नाग ने जब आवाज सुनी तो जगा, और महाराज भगवान को पकड़ने के लिए उसने जब प्रयास किया तो भगवान और कालिय नाग में महाराज युद्ध होने लगा। कालिय नाग ने भगवान को कस लिया तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया तो उसकी नसें चिटकने लगी, और अंत में भगवान नृत्य करने लगे। भगवान ने जो नृत्य किया है ना कालिय नाग के सिर पर, इसे तांडव नृत्य कहते हैं। श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने ये तांडव क्यों किया। तांडव तो शिव जी करते हैं। कहते हैं शिव जी तांडव में कुछ गलती करने लग गए थे। शिव जी तांडव में और अधिक ज्ञान और अधिक विशारद हो जाए, इसलिए भगवान ने एक नूतन प्रकार से तांडव किया। जो सिर उठाता है डसने के लिए भगवान उसी को चरण से नीचे कर देते। लहू लहान हो गया महाराज। पत्नियां बच्चों को लेकर आई और महाराज प्रार्थना की तो भगवान ने उनकी बात मानी और कालिय नाग से कहा कि तू यहां से चला जा। कालिय नाग ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, ये कालिय नाग छिपा कहाँ है यमुना जी में, उसे कहते हैं कालिय ह्रद। कालिदाह लोग कहते हैं ना, कालिय ह्रद। ह्रद का अपभ्रंश दह है। कहते हैं कालिय नाग यहां इसलिए छिपने आया था गरुण जी के भय से, क्योंकि सौभर ऋषि का शाप है। सौभर ऋषि ने गरुण जी को शाप दिया। क्या? अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यान् सखादति सद्यः प्राणैर्विहरति
वियुज्येता सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। ये सौभर ऋषि का शाप है। सौभर ऋषि ने 50 कन्याओं से 50 लड़कियों से विवाह किया था, समझे? आप लोगों को एक ही को संभालना मुश्किल पड़ता है, 50-50, और वो भी मानधाता महाराज की कन्याएं थी, राजकुमारियां थी। और जानते हैं कब किए थे? बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में महाराज 50 कन्याओं से विवाह किया। और क्यों किया? यमुना तट पर साधना कर रहे थे और साधना करके बैठे थे तो देखे कि मछलियों का एक परिवार आया और जो उसका मुखिया है वो बच्चों के साथ इधर उधर खेल रहा है, पत्नियां साथ में हैं। मछलियों की क्रीड़ा को देख करके सौभर ऋषि जो 60,000 वर्ष से अधिक तपश्चर्या कर चुके थे, उनके मन में ये भाव जगा कि मैं भी विवाह करता, मेरे भी बच्चे होते, पत्नियां होती। और महाराज मानधाता अयोध्या नरेश के यहाँ पहुंच गए। अयोध्या नरेश से कहे कि हमें कन्या चाहिए आपकी। तो महाराज ने सोचा कि ये बाबा आए हैं, बुढ़ा गए हैं, इनसे कौन लड़की विवाह करेगी? तो उन्होंने कह दिया कि जो लड़का, हमारे 50 कन्याएं हैं, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसके साथ विवाह कर देंगे। सौभर ऋषि ने सोचा कि ये जानते हैं कि मैं बूढ़ा हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा। महाराज योग बल से इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर कि जब राजकुमारियों के भवन में प्रवेश किया तो उनका आपस में विवाद होने लगा। वो कहा ये मेरे पति होने के योग्य हैं, तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम इनके योग्य नहीं हो। झगड़ने लगी, सब कहा मैं ही शादी करूंगी। मानधाता जी के पास पहुंचे, 50 कन्याएं झगड़ते पहुंच गए, पिताजी मैं इनके योग्य हूँ। वो कहा ये नहीं है, मैं हूँ। मानधाता ने कहा कि ये कौन है? कहे यही जिसको आप भेजे थे। सौभर ने कहा मैं सौभर ही हूँ। कहे आपका कायाकल्प? कहे मेरे संकल्प से कायाकल्प हुआ। आप क्या समझते हैं? महाराज 50 को लेकर के गए, 50 कन्याओं को। महाराज 5,000 से अधिक लड़के हुए, समझ रहे हैं? अब सौभर ऋषि विराजमान थे। एक दिन गरुण जी आए और उसी मत्स्य को पकड़े जिसको देख करके विवाह किया था, पकड़े और खा गए। सौभर जी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने उसी समय शाप दिया कि इस स्थान पर प्रवेश करके यदि गरुण जी मत्स्यान सा खादती, मत्स्य शब्द है मत्स्य, और मत्स्य का अर्थ मछली होता है, सब जानते हैं। कहते हैं ना मत्स्य भक्षी लोग होते हैं। अत्र प्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान स खादती। अत्र माने यहाँ, प्रविश्य माने प्रवेश करके, गरुडो यदि गरुण जी मत्स्यान स खादती, यदि वे मछली खाएंगे तो सद्य प्राणैर्वियुज्येत। सद्य माने शीघ्र ही, प्राणों से वियुज्येत माने हाथ धो बैठेंगे। सत्यम एतद ब्रवीम्यहम्। एतद माने ये बात, अहम मैं सत्यम ब्रवीम्य, सत्य कहता हूं। ये साप है हमारा। अब ये साप तो आप सुन लिए कि मत्स्य भक्षण करेंगे। मत्स्य का मछली होता है, आप सब जानते हो। साप क्या है कि गरुण जी यहां प्रवेश करके यदि मत्स्य भक्षण करेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। साप को ध्यान रखिए। और कालिय नाग आकर के छिपा है और गरुण जी उसको पकड़ने नहीं आ रहे हैं। साप से भयभीत है कि प्राण चला जाएगा। अब आप विचार करो कि साप है कि यहाँ पर प्रवेश करके यदि मत्स्यान सा खादती, मत्स्य को खाएंगे। मत्स्य माने मछली। कालिय नाग मछली है क्या? बताइए। कालिय नाग तो सर्प है। अगर कालिय नाग को गरुण जी पकड़ करके खा जाए तो साप तो लगेगा नहीं, क्योंकि साप है मत्स्य को खाने पर प्राण से हाथ जाना, धो बैठना। कालिय नाग मछली नहीं है, सांप है। फिर भी गरुण जी नहीं आ रहे हैं और कालिय नाग जानता है आएंगे नहीं मुझे पकड़ने। तो कालिय नाग भी जानता है कि मैं सांप हूं, मछली नहीं हूं। गरुण जी भी जानते हैं कालिय नाग सर्प है, मछली नहीं है, और सांप है मत्स्य भक्षण करने से प्राण जाने का। अब गरुण जी क्यों नहीं आ रहे हैं पकड़ने? ये बात, इसे कहते भागवत। हिंदी व्याख्या में तो ही लिखा है कि मछली पकड़ेंगे तो प्राण से हाथ धो बैठेंगे। और महाराज जितने कथावाचक हैं यही झोंकते हैं कथा में, मछली वाली बात।
इसीलिए कहा गया विद्यावतान भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है। इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने, श्री वंशीधर जी कहते हैं कि मत्स्य में 2 शब्द हैं, माँ उसके बाद आधा ता और आधा सा और या मत्स्य। मत्स्य में मत का अर्थ है सर्प, माद्यति अहितुंडिक वाद्येन इति मत सर्पः। बीन बजाने वाले को अहितुंडिक कहते हैं। अब बीन बजाने वाले जब मुंह फुलाता ना बीन बजाते हैं तो सर्प उन्मत्त हो जाता, खड़ा हो जाता, आपने देखा होगा। अब मत का अर्थ है सर्प। मत्स्य में जो मत शब्द है, 2 शब्द हैं, मत और स्या, दोनों को मत्स्य माने मछली समझ लिया। वक्ताओं ने मछली समझ लिया और श्रोताओं को मछली अर्थ करके बताने लगे, और गीता प्रेस वालों ने मत्स्य का अर्थ मछली लिख भी दिया महाराज, इसीलिए भ्रांति फैली। तो मत्स्य में मत का अर्थ क्या है? सर्प, और स्या का अर्थ क्या है? स्यंति मारयंति स्वज्ञातीन इत स्याह जल जंतव। स्या का अर्थ है जल जंतु। आप सब जानते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। तो मत्स्य में मत का अर्थ है सर्प और स्या का अर्थ है जल जंतु। अर्थ हुआ कि गरुड़ जी यहां आकर के सर्प को अथवा जल जंतु को खाएंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। अब काले नाग सर्प तो है ही, गरुड़ जी भी जानते, वो भी जानता है। इसलिए गरुड़ जी वहां प्रवेश करके न तो सांप पकड़ सकते हैं, न किसी जल जंतु को पकड़ सकते, चाहे केकड़ा ही क्यों ना हो। इसीलिए गरुड़ जी नहीं जाते हैं। अब महाराज भगवान ने कालिए से कहा कि तुम यहां से जाओ। यमुना जी को छोड़कर कहा गरुड़ जी हमको खा जाएंगे महाराज। कहे कि नहीं, मेरे चरण के चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है, तुम्हें गरुड़ जी नहीं खाएंगे। काली नाग को महाराज भेज दिया। इसके पश्चात हुआ क्या महाराज की एकादशी तिथि थी। ये भगवान गोचारण कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखनी चाहिए। गाय चराने गए विश्राम घाट, विश्राम घाट है। विश्राम घाट पर जब गए गाय चरा रहे थे, उस दिन सब लोग प्रातः काल ही निकल गए, तो कलेऊ लेकर कोई नहीं गया महाराज। अब छोटे छोटे बच्चे महाराज भूख लगी, तो जब भूख लगी तो सब भगवान कृष्ण के पास आए कि कन्हैया, कहे क्या, कहे कन्हैया बड़ी भूख लगी है। अब भूख को हमारे यहाँ राक्षसी बतला गया है, क्षुधा तो राक्षसी गेया, भूख राक्षसी है। और आपको एक बात बतलाऊं कि लक्ष्मी जी और उनकी बड़ी बहन, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम पता है आप लोगों को? नहीं पता है। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का नाम है दरिद्रा देवी, लक्ष्मी जी से बड़ी है। और जहां दरिद्रा देवी जाना चाहते हैं तो उनके चेले चपाटे वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आप व्रत करो, किसी एकादशी करो या कोई व्रत करो, तो उस दिन भूख खूब लगती है कि नहीं? आप अनुभव करना। वैसे भोजन घर में बना हुआ रखा है, पत्नी आकर कहे कि चलिए भोजन बना, तो कहेंगे भी रुक जाओ हमको भूख नहीं लगी है। और एकादशी व्रत हो, जन्माष्टमी व्रत हो, तो सवेरे नहाए नहीं तभी से भूख लगना शुरू हो जाती है। ये महाराज, तो भूख जो है ये दरिद्रा देवी की अनुचरी है। क्षुत पिपासा मलां ज्येष्ठाम अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। श्री सूक्त। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जो दरिद्रा देवी हैं, इनके 3 अनुचर हैं महाराज। क्षुधा, भूख, पिपासा माने प्यास, और गंदगी, कचरा इकट्ठा यहाँ कर रखे हैं, वहां कर रखे हैं। कचरा इकट्ठा करना समझो दरिद्रा देवी का साम्राज्य स्थापित हो रहा है। और जब दरिद्रता होती है तो महाराज दरिद्र व्यक्ति को जब खाने को नहीं रहता तो बड़ी भूख लगती है, प्यास भी बहुत लगती है। जब पानी पास में ना हो और यात्रा कर रहे हैं तो बड़ी प्यास लगती है। क्यों महाराज जी? पानी पास में ना हो तो प्यास अधिक लगती है ना? हाँ, और पानी पास में होगा तब कम लगेगी। तो महाराज भूख को राक्षसी बतलाया गया है। भगवान से कहा कि भूख लगी है तो भोजन का प्रबंध करो। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा कि यहाँ पर पास में आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण जो है महाराज यज्ञ कर रहे हैं,
और इनके समीप जा करके आप इनसे कुछ भोजन ले आओ। अब महाराज सब लोग गए। आंगिरस नामक यज्ञ वेदवादी ब्राह्मण कर रहे हैं। बच्चे पहुंचे और कहे कि कृष्ण और बलराम आए हैं, कुछ भोजन दे दीजिए। महाराज ब्राह्मणों में किसी ब्राह्मण ने भगवान को भोजन नहीं देने के लिए कहा। कोई भी ब्राह्मण तैयार नहीं हुआ कि भगवान को भोजन दे दिया जाए। आप सुनिए, आज के युग में भगवान के नाम पर ही जी रहे हैं, लेकिन द्वापर में भगवान ने स्वयं भोजन मांगा तो उन ब्राह्मणों ने नहीं दिया। लड़के लौट करके आए, कहे कन्हैया ब्राह्मणों ने तो भोजन नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, ब्राह्मणों ने नहीं दिया कोई बात नहीं, उनकी पत्नियों के पास जाओ। ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनको जाकर ये बताओ कि कृष्ण और बलराम भूखे हैं, भोजन के लिए कह रहे हैं। अब महाराज बच्चे गए। तब तक एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, कृष्ण बलराम आए थे भोजन मांगने के लिए, बच्चों को भेजे तो हम लोगों ने फटकार करके भगा दिया। तो पत्नी ने कहा कि भगवान भेजे और आपने भगा दिया? आपकी बुद्धि में देवता नहीं दैत्य का वास है। अब महाराज वो बच्चे आए तो ब्राह्मण की पत्नियों में जब समाचार मिला तो सब आए कि आखिर में आए हैं तो कहाँ हैं, हम लोग भोजन लेकर के चलें। तो महाराज तब तक गोप बालक पहुंचे और बताए कि कृष्ण बलराम भोजन के लिए कहे हैं। तो उन लोगों ने कहा ठीक है महाराज, जो घर में भोजन बना था ना सब बांध करके लेकर के चलने लगे। लड़कों ने कहा कि हम भी साथ में हैं उनके। ब्राह्मणियों ने कहा कि चिंता मत करो, हम लोगों ने इतना भोजन बनाया है। महाराज एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसकी पत्नी जब निकली तो उसने कहा मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। उसने कहा मैं तो जाऊंगी। महाराज उसने पकड़ लिया और उसके पकड़े रहने पर वो सबसे पहले पहुंच गई। उसने अपना शरीर त्याग दिया, प्राणों को छोड़ दिया। महाराज ब्राह्मण पत्नियां महाराज लेकर के आई हैं अनेक प्रकार के पकवान, भगवान को खिलाएं। फिर भगवान ने कहा कि अब आप लोग लौट करके जाओ अपने पतियों के पास। तो महाराज उन ब्राह्मणियों ने कहा कि अब हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा क्यों? क्योंकि हम अपने पतियों की आज्ञा का उल्लंघन करने आपके समीप आई हैं भोजन कराने के लिए। पतियों ने मना किया था। भगवान ने कहा कि आप जाइए यहाँ से। आपके पतियों के मन में और उनके बुद्धि में जो पूर्व जन्म का कुसंस्कार बैठा है, उनकी जो बुद्धि दूषित है, जब आप लोग वहां पहुंचोगे आपका दर्शन उन्हें होगा तो उन्हें सद्बुद्धि आ जाएगी। भगवान ने कहा। महाराज ब्राह्मण पत्नियां वहां से आती हैं, इधर ब्राह्मण गुस्साए बैठे थे। जब पत्नियों का महाराज इन्होंने दर्शन किया, पतियों ने, तो महाराज पतियों ने जब पत्नियों का दर्शन किया तो महाराज इनकी बुद्धि शुद्ध हुई और इनके अंदर पश्चाताप की भावना जगी। इन्होंने कहा कि हम लोगों की विद्या को धिक्कार है, हम लोगों के वेद ज्ञान को धिक्कार है, हम लोगों के कर्म कांड को धिक्कार है कि भगवान स्वयं अपने सखाओं को भेजे भोजन के लिए, हमने उन्हें भोजन नहीं दिया। और ये जो महिलाएं हैं ये हमारे जैसे विदुषी शास्त्रों की ज्ञाता भी नहीं है, किंतु इनकी भगवान के चरणों में निष्ठा है। महाराज इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपने को धिक्कारा है और अपने पत्नियों की प्रशंसा की है। कहते हैं देखिए, अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरंत भावं यो विध्यन् मृत्युपाशान् गृहाभिधान्। भगवान के चरणों में इन महिलाओं का कितना अनुराग है कि इन्होंने घर गृह रूपी फांसी को, गृह एक पाश के समान है, रस्सी के समान है, जिसमें अनेक प्रकार के सदस्य हैं, सब जकड़े रहते हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं कि घर रूपी फांसी को काट करके चली गई भगवान के चरणों में, इतना अनुराग है। और हम लोग रोटी तक नहीं दे सके। और महाराज अंत में पत्नियों की प्रशंसा तो कर रहे हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा किया, हमसे बड़ी गलती हुई।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कंसाभीता नचा चलन, कंस के भय से वे ब्राह्मण भगवान का दर्शन करने नहीं गए महाराज।